एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और इस बार हम करने वाले हैं क्लास 10th CBSE का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। ये सेशन हमने एक दिन पहले शुरू कर दिया था। मैंने इसका फर्स्ट वीडियो डाला था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा इस चैनल का बेसिक सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। इस चैनल पे हम आपको बेस्ट कंटेंट देंगे, साथ में नोट्स भी देंगे। और बोर्ड्स के टाइम पे, जब आपके बोर्ड्स आने वाले होंगे, उस टाइम पे आपको रोज वर्कशीट्स मिलेंगी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे आप बोर्ड की तैयारी और भी अच्छे से कर सकें। तो चलिए, हमने पिछली बार में इंट्रोडक्शन, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट तक पूरा कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमीटर से। हाँ, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड व्हाट इज करंट, व्हाट इज सर्किट। एक बार हम फिर से उसका रिवीजन कर लेते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप वहां जाकर देख लीजिए उसको, क्योंकि उसके बिना आपको ये वाला वीडियो समझ में नहीं आने वाला है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जा सकते हैं। आगे शुरू करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। ये मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है दैट इज क्यू की ऐसा यूनिट होती है कूलम, जिसको हम डिनोट करते हैं C से। हम देखते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेनिंग नियरली 6 into 10 raised to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स और 6.25 into 10 raised to the power 16 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं है, ये उतने नंबर के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो 1 कूलम चार्ज को बनाते हैं। मतलब अगर हम इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज पूरा टोटल करें या फिर पूरा ऐड करें तो हमारे पास 1 कूलम चार्ज बनेगा। मतलब 6 into 10 raised to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, जो टोटल चार्ज होगा वो 1 कूलम होगा, या फिर नियरली 6.25 into 10 raised to the power 16 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉन possesses a negative charge of 1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम। जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम। तो आप यहाँ देखिए चार्ज यहाँ माइनस में जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। और सॉरी, नोट्स बनाने में एक प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ -1.6 आएगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। नाउ अब आप पूछेंगे कि सर इलेक्ट्रिक करंट की भी कोई डायरेक्शन होती है? हाँ, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक करंट की भी डायरेक्शन होती है और इलेक्ट्रॉन्स की भी डायरेक्शन होती है। अब ये कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट करते हैं। पहले हम ये टेक्स्ट रीड कर लेते हैं, उसके बाद में हम समझेंगे। तो एज पर द न्यू कन्वेंशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो इलेक्ट्रॉन्स। अब आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। एज पर न्यू कन्वेंशन, ये कन्वेंशन मतलब होता है मान्यता। नई मान्यता के अनुसार इन्हें इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट की हम इमेज देख लेते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। अब इसमें ये बैटरी है हमारी और ये हमारा बल्ब है। ओके, यहाँ जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा वो करेगा पॉजिटिव से, दिस इज पॉजिटिव साइड। ओके, हमारा करंट जो फ्लो करेगा वो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव साइड। ओके, मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो पॉजिटिव से जाएगा और यहाँ बल्ब ग्लो होगा और यहाँ से नेगेटिव में जाएगा, जैसा कि हम एरो से भी देख सकते हैं। बट जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि उन पर चार्ज नेगेटिव होता है, वो यहाँ से मूव करेंगे। और हमने पिछले टेक्स्ट में भी यही पढ़ा था। As per the new convention in electric circuit, the direction of electric current is taken as opposite to the direction of flow of electrons. ठीक है, the direction of electric current is taken as opposite to direction of flow of electrons. ठीक है, मतलब
जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, आई फ्लो करेगा हमारा, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे वो हमेशा अपोजिट होगा। जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे वो यहां से करेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव, और जो करंट करेगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव। चलिए अभी यहाँ इंट्रोडक्शन तो खत्म हो गया है, अब हम आगे की साइड चलते हैं। सो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब हम वो कैसे पता करें कि कितना करंट एक इलेक्ट्रिक सर्किट के द्वारा फ्लो कर रहा है। तो हमने पिछले क्लास में देखा था कि जो टोटल चार्ज होता है हम उसको किसे डिनोट करते हैं, क्यू से। अब पहले आप ये देखिए, ये एक सर्किट है, ये एमीटर है, ओके। अभी एमीटर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये की है, इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब यहाँ आप ये अज्यूम करिए कि यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू है Q, हम उसको ले लेते हैं Q, और जो टाइम लग रहा है इस करंट को पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड आने में हम उसको अज्यूम कर लेते हैं T, ओके। सो हमारा जो करंट होगा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि करंट किसके इक्वल होता है, करंट इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, ठीक है बच्चों, करंट इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। यहाँ टेक्स्ट में पढ़ लेते हैं, इफ अ नेट चार्ज फ्लोज थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम t, देन द करंट I थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज I इज इक्वल्स टू Q अपॉन 2, ओके। ये है टोटल चार्ज और ये है टोटल टाइम टेकन, और मतलब इसका मतलब क्या हुआ, द टोटल चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, याद रखिएगा, द टोटल चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट डिनोट किया जाता है I से, ठीक है। अब यहाँ आप Q की जगह क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ Q की जगह NE भी लिख सकते हैं। अब NE मतलब क्या है, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। यहाँ आपको Q का फॉर्मूला नहीं, NE का फॉर्मूला यूज करना होता है। यहाँ NE मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब टोटल चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि आप अज्यूम करिए हमें गिवन है लाइक 1.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इतने नंबर के इलेक्ट्रॉन्स, याद रखिए मैं एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं बता रहा हूँ, इतने नंबर के इलेक्ट्रॉन्स, जब भी मैंने यहाँ नेगेटिव साइन नहीं लगाया, ठीक है। इतने नंबर के इलेक्ट्रॉन्स एक कंडक्टर या मेटेलिक द्वारा फ्लो कर रहे हैं और टाइम t में फ्लो कर रहे हैं, तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, हम इसके नीचे क्या लगा देंगे, t इन पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब मान लीजिए अगर वो 10 सेकंड में फ्लो कर रहा होगा तो हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, फिर क्या जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक करंट, ओके। सो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, the SI unit of electric current is coulomb per second, okay। what is it, देखो हमने यहाँ देखा I is equals to I is equals to Q अपॉन T, ठीक है। अब कूलम की SI यूनिट क्या होती है, चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम, और टाइम की SI यूनिट होती है सेकंड। सो SI यूनिट ऑफ करंट क्या बन गया हमारा, SI यूनिट ऑफ करंट हमारा बन गया कूलम पर सेकंड, ओके। SI यूनिट ऑफ करंट इज इक्वल्स टू कूलम पर सेकंड। अब हम इस कूलम पर सेकंड को क्या लिखते हैं, कूलम पर सेकंड को हम एम्पियर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एम्पियर। कूलम पर सेकंड को ही हम एम्पियर बोलते हैं, ऐसा नहीं है एम्पियर को इससे डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, एम्पियर हम कूलम पर सेकंड को बोलते हैं। और सॉरी बच्चों अगर वीडियो लॉन्ग हो जाए तो, क्योंकि मैं आपको हर चीज़ एक डिटेल में समझाना चाहता हूँ जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स हों और आप बोर्ड में भी बहुत अच्छा रिजल्ट ला पाएँ। सो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या बनी हमारी, एम्पियर, ओके। चलिए आगे चलते हैं। सो अब हम यहाँ कुछ कंडीशंस देख लेते हैं जो कि करंट को फ्लो कराने के लिए होनी चाहिए। Q इज द टोटल चार्ज,
मैंने आपको बताया था Q क्या होता है, टोटल चार्ज होता है, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस फॉर्मूला। एन ई में क्या है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड E इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एंड T इज द टोटल टाइम फॉर चार्जेस फ्लो, और T है जो टोटल टाइम है। और ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्री मैरी एम्पियर। अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि बोर्ड्स में पूछा जा सकता है या फिर नहीं पूछा जा सकता है। नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्री मैरी एम्पियर, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ठीक है बच्चों, आप ये भी याद कर लीजिए कि एम्पियर ये जो नाम है ये किस साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है, एंड्री मैरी एम्पियर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नाउ डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। तो बच्चों हमारी डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर क्या बनती है, मतलब 1 एम्पियर करंट किसको बोलेंगे, 1 एम्पियर करंट कब फ्लो करेगा, चलिए देख लेते हैं। इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन 1 सेकंड, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। मतलब इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, अगर जो हमारा टोटल चार्ज है जो Q है वो है 1 कूलम, 1 कूलम, और जो टोटल टाइम है वो है 1 सेकेंड। ठीक है, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज टू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन 1 सेकेंड, टाइम है हमारा, T है हमारा 1 सेकेंड, तो द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारा जो करंट होगा, जो I होगा हमारा, वो Q अपॉन T से लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1 एम्पियर। ठीक है बच्चों, चलो आगे पढ़ते हैं। यूनिट्स टू मेजर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट। अब आप ये मानिए कि हमारा जो करंट है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में फ्लो कर रहा है, कि उसको वो टोटल 1 एम्पियर भी नहीं है, तो हम उसको कैसे मेजर करेंगे। लाइक एक छोटा सा बल्ब है जो हम सर्किट्स में यूज लेते हैं डायग्राम्स बनाने के लिए, अगर वो है तो हम उसमें करंट कैसे मेजर करेंगे। तो जो स्मॉल अमाउंट्स के करंट मेजर करने के लिए मिली एम्पियर, ओके, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर क्वांटिटीज यूज की जाती है। ठीक है, अब 1 मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर, और मैक्रो एम्पियर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। मतलब मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर से बड़ा होता है, और माइक्रो एम्पियर सबसे छोटी क्वांटिटी होती है एम्पियर मेजर करने की। और इसको कौन से डिवाइस से मेजर किया जाता है, एमीटर। ठीक है, उस डिवाइस का क्या नाम है, एमीटर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो आप मार्क कर चल सकते हैं और आपको लेटेशंस मिल जाएंगे। एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, द सर्किट थ्रू द सर्किट इज टू बी मेजर्ड। हाँ बच्चों, तो इसका क्या मतलब है कि एमीटर हमेशा सीरीज में ही कनेक्टेड होना चाहिए। सो हम एमीटर की डेफिनेशन देख लेते हैं। An ammeter is an instrument that measures electric current in a circuit. It is always connected in series in circuit through which the current is to be measured. Okay बच्चों, आई थिंक आपको क्लियर है। हाँ, और एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यहाँ मैं आपके लाइव सेशंस भी लूँगा, सो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और लाइव सेशंस में आपको और भी अच्छी क्लियर होगी, आपको और भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। चलो अब आगे चलते हैं। How does metal conduct electricity? ठीक है बच्चों, तो inside a solid conductor, the atoms are packed together with very little spacing between them. हमें जानते हैं कि कोई सॉलिड के अंदर जो एटम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं और उनके बीच में बहुत लिटिल स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। The electrons are able to travel through perfect solid crystals smoothly and easily. अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इतने जो टाइटली पैक्ड है हमारा सॉलिड, वो उसमें से इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली फ्लो कर पाते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। द इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू ट्रैवल थ्रू परफेक्ट सॉलिड क्रिस्टल स्मूथली एंड इजीली। व्हेन अ स्टेडी करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, द इलेक्ट्रॉन्स इन इट मूव विद अ सर्टेन एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। मतलब जब एक स्टेडी करंट फ्लो करता है, कोई भी हमारा कंडक्टर है, जब उसमें से स्टेडी फ्लो करंट करता है, मतलब एक ही, मतलब जो हमारा करंट है वो बार बार फ्लक्चुएट नहीं हो रहा। अगर 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है तो 2 एम्पियर ही फ्लो करेगा, 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है तो 5 एम्पियर फ्लो करेगा, मतलब फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा।
विथ सर्टेन एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, मतलब जो करंट की ड्रिफ्ट स्पीड है। अब ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है? द वर्ड ड्रिफ्ट इन जनरल मीन्स अ कंटिन्यूअस स्लो मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, ड्रिफ्ट मतलब अ कंटिन्यूअस स्लो मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका कंटिन्यूअस और स्लो मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। द फिजिकल ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टिव वायर इज जनरली अ स्लो प्रोसेस। जो कंडक्टिंग वायर होता है, जो मेटेलिक वायर होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिजिकल ड्रिफ्ट स्पीड बहुत स्लो प्रोसेस होती है। अब यहाँ मैंने एक फिगर बनाई है आपको और भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। ये हमारा एक मेटेलिक वायर है ये हमारा एक मेटेलिक वायर है, और जो ब्लू कलर के हैं वो हैं हमारे एटम्स। ये आपको इसमें थोड़े लूजली पैक दिख रहे हैं, मगर इससे तो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। हाँ, और हमारे जो ग्रीन कलर के डॉट्स हैं वो हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। अब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनके द्वारा इजीली फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, और जो इनकी जो स्पीड होगी हम उसको क्या कहेंगे? ड्रिफ्ट स्पीड। ओके, तो चल दो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लाइक इन दिस सर्किट, जो एमीटर है हमारा वो सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, वो पैरेलली नहीं है। अब देखिए दो टाइप के कनेक्शंस होते हैं। अगर आप यहाँ से समझते हुए चलिए कि यहाँ से ये वायर यहाँ से ज्वाइंट है। ठीक है, फिर दोनों वायर ज्वाइंट है, एक वन वायर ये, सेकंड वायर ये। अब जो करंट होगा वो दोनों वायर के द्वारा इक्वली फ्लो करेगा। मतलब यहाँ एमीटर को सारा करंट मेजर करने के लिए नहीं मिलेगा, तो हमारी जो वैल्यू आएगी करंट की वो गलत आएगी। तो जो हमारा एमीटर है वो सीरीज में कनेक्टेड होना चाहिए। या तो वो हमारी बैटरी के पास हो, हमारा एमीटर बैटरी के पास हो तो और भी अच्छा है, या फिर कहीं भी हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज में कनेक्ट हो सकता है। मतलब पैरेलली कनेक्ट नहीं होना चाहिए, सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए। आपको शायद डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए सुनो, हाउ देन दैट इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट्स अप एज सून एज वी टर्न द स्विच ऑन। मतलब जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं वैसे ही हमारा जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो लाइट अप क्यों हो जाता है? एंड इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट्स अप बिकॉज एज सून एज वी टर्न द स्विच ऑन बिकॉज द करंट फ्लोस टेक्स प्लेस द स्पीड क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। जैसे ही हम कोई भी सर्किट का स्विच ऑन करते हैं तो जो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं वो उनसे करंट फ्लो करने लगता है, और जो करंट की स्पीड होती है वो स्पीड क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट। आप जानते हैं लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, उससे क्लोज होती है हमारे करंट की स्पीड। इलेक्ट्रिक करंट की स्पीड भी लाइट के नियर होती है, इसलिए वो